आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे खबरनामा। आलमी वबा कोरोना वबा कोविड-19 कोरोना से अब तक 37.55 लाख से ज़्यादा अफराद ज़ख्म अजल हो चुके हैं। नाजरीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर जारी है और अब तक इससे 37.55 लाख से ज़्यादा अफराद इस वबा से ज़ख्म अजल हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 17.43 करोड़ अफराद इस वबा से मुतासिर भी हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी कुर्दा ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के 192 ममालिक और ख़ित्तों में इस वबा की वजह से 37,55,587 अफराद ज़ख्म अजल बन चुके हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 17,43,26,392 हो गई है। दुनिया में एक आलमी ताकत तस्वर किए जाने वाले अमेरिका में कोरोना वायरस की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। यहाँ मुतासरा अफराद की तादाद 5,34,14,008 हो गई है और इस वबा की वजह से 5,58,764 लाख से ज़्यादा अफराद ज़ख्म अजल बन चुके हैं। कोरोना मुतासरीन के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है और हलाकतों के मामले में तीसरे नंबर पर। गुज़िश्ता 24 घंटों में 54,052 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। इससे मुतासरा अफराद की तादाद 2,91,83,121 हो गई है। इस दौरान 1,51,367 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जिससे मुल्क में कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 2,76,55,493 हो गई है। एक्टिव केसेस 63,463 होकर 11,67,952 रह गए हैं। इस दौरान 6,148 मरीजों की इस वबा से मौत हुई है, जो एक ही दिन में अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद है। मुल्क में इस वबा से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 3,59,676 हो गई है। मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना बहरान कोविड-19 के कहर के दौरान पेट्रोल और डीजल से 2.5 लाख करोड़ की कमाई की है। नाज़रीन, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के हवाले से हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने एक साल में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ की कमाई की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि गुज़िश्ता साल 6 जून से रवां साल 6 जून तक हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 16 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा करते हुए 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुनाफा हासिल किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि जब मुल्क मुश्किलात का शिकार था तो लोगों को माशी बहरानी का सामना करना पड़ रहा था, तब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर 2.5 लाख करोड़ कमाए हैं। आम लोगों को क्या हासिल हुआ है? आम लोगों को महंगाई और महामारी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। एक साल में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के मवाजाना करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि जून 2020 ईस्वी को पेट्रोल फ़ी लीटर जिसकी कीमत 71 रुपये थी, डीजल की कीमत इसी तरह 59 रुपये थी। जून 2021 ईस्वी को पेट्रोल की कीमत 95 रुपये, डीजल की कीमत 68.5 रुपये थी। वज़ारत तालीम की जानिब से ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-2020 जारी की गई है। मरकज़ी वज़ारत तालीम ने ऑल इंडिया सर्वे के हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-2020 को जारी किया है, जिसके मुताबिक 2019-2020 में आला तालीम में कुल रजिस्ट्रेशन 3.85 करोड़ दर्ज किया गया है, जबकि 2018-2019 में यह तादाद 3.74 करोड़ थी। वज़ीर ममलकत बराए तालीम संजय धोत्री ने कहा है कि यह सर्वे रिपोर्ट मरकज़ी वज़ीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल
नशनक की मंजूरी के बाद जारी की गई है। इस रिपोर्ट में पता चलता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में तालीम की बेहतरी के लिए अपनाई गई पॉलिसियों की वजह से आला तालीम में बेहतरी आई है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अमित खरे ने कहा है कि DSEE की ये 10वीं रिपोर्ट वज़ीर आज़म की बेहतरीन क़यादत और मरकज़ी वज़ीर तालीम की रहनुमाई में जारी की गई है। लगातार बढ़ते इनरोलमेंट, इदारों की तादाद, सनफ़ी अदम मसावत में कमी, हमारी नई तालीमी पॉलिसी 2020 ईस्वी मसावत और मेयार के इल्तज़ामात के मुताबिक है। हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तालीम की बेहतरीन रहनुमाई में हम बहुत जल्द विश्व गुरु बनने के हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नाजरीन, म्यांमार में फौजी तैयारा हादसे का शिकार 12 अफराद हलाक हुए हैं। म्यांमार में जुमेरात की सुबह एक फौजी तैयारी के हादसे का शिकार होने से कम 12 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक 16 अफराद को ले जा रहा तैयारा मांडले शहर के नज़दीक एक पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। हादसे की मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में 3 मंजिला इमारत मुनहदिम होने से 11 अफराद हलाक और 7 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। मुंबई के मगरबी मालाड के मालवानी इलाके में बुध की देर रात एक 3 मंजिला इमारत के मुनहदिम होने से 11 अफराद हलाक जबकि 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। नाजरीन, बुरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक ये वाक़या गुज़िश्ता रात मालवानी गेट नंबर 8 पर इस वक्त पेश आया जब रिहायशी इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिला का एक हिस्सा मुलाकात झोपड़ी पर गिर गया। हादसे में 11 अफराद हलाक और 7 ज़ख्मी हो गए हैं। ज़राए से मौसूला ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक राहत व बचाव की कार्रवाइयाँ जारी हैं और ज़ख्मियों को नज़दीकी दवाखाने में दाखिल कराया गया है। बुध के रोज़ इस शहर में मानसून की मूसलाधार बारिश हुई थी और इसी वजह से ये वाक़या पेश आया है। इराक़ के शहर बगदाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले। नाजरीन, इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर जुमेरात के रोज़ ड्रोन हमले किए गए हैं। इराक़ी न्यूज़ एजेंसी INA ने इराक़ी सिक्योरिटी एजेंसियों के एक बयान का हवाला देते हुए कहा है कि 3 ड्रोन से हमले किए गए हैं जिनमें एक को मार गिराया गया है। इससे कबल अल समूरिया TV चैनल ने सिक्योरिटी एजेंसियों के हवाले से बताया कि बगदाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के नज़दीक एक वाक़े विक्ट्री मिलिट्री बेस पर रॉकेट हमले की जद में आ गया है। नाजरीन, रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा का कहर कम हो रहा है। तेलंगाना में जून 16 से स्कूलों और कॉलेजों के ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। तेलंगाना में नए तालीमी साल 16 जून से शुरू होंगे। उसी दिन से 8वीं तक 10वीं क्लासेस और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है। हुकूमत का एहसास है कि तलबा को गुज़िश्ता साल की तरह इस साल तकलीफ का सामना न हो। महकमा तालीम के अहदेदारों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत बाद स्कूलों को ज़बानी जारी की है। जुलाई तक कोरोना वायरस के केसों में कमी वाक़ होती है तो अगले महीने से एक दिन के वक्फे से स्कूल चलाने की इजाज़त दी जाएगी। इस सिलसिले में भी महकमा तालीम ने ज़बानी हिदायत जारी की है कि जुलाई के आखिर तक स्कूलों की सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन क्लासेस और स्कूलों में तलबा को तालीम देने के सिलसिले में बहुत जल्द अहकामात सरकारी तौर पर जारी किए जाएंगे। कोरोना वबा कोविड-19 के दौरान किस उम्र के बच्चों को मास्क पहनना ज़रूरी है, मरकज़ी हुकूमत की हिदायतें जारी की गई हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा मुल्क परेशान है, वहीं पर ख़ासतौर पर दूसरी लहर में नौजवानों को वायरस का ज़्यादा ख़तरा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आने वाले अय्याम में ये वायरस बच्चों को मुतासिर कर सकता है। ऐसे में बच्चों को वायरस से महफूज रखने के लिए क्या उन्हें मास्क का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है? वालिदैन इस बारे में उलझन में मुब्तला है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने बच्चों को मास्क पहनने के बारे में गाइडलाइंस जारी किए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विस
DGHS के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क ना पहनने की हिदायत दी गई है। कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। 6 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों को अगर महफूज तरीके से मास्क इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं तो ठीक बात है, वरना इस उम्र के बच्चों को वालिदैन और सरपरस्तों की निगरानी में मास्क पहनने का मशवरा दिया जाता है। 12 से 17 साल की उम्र बच्चों को भी बालिगों की तरह मास्क पहनना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करते हुए साबुन या सैनिटाइज़र से हाथ धोना लाजमी है और हुजूम में निकलने से भी परहेज़ किया जाना चाहिए। वहीं पर माहिरीन ने इस वबा से मुताल्लिक़ अपने बयानात जारी करते हुए कहा है कि इस वायरस से अभी मुख्तलिफ शक व शुबात पाए जाते हैं। कई अफराद सोशल मीडिया पर ये बातें कर रहे हैं कि कोरोना वबा कोविड-19 मुख्तलिफ रंग रूप बदल कर आ रहा है। इस पर भी कई डॉक्टर्स और माहिरीन नुक्ता चीनी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है। आइए इस वीडियो के ज़रिए हम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार कोरोना वायरस कोविड-19 आखिर है भला क्या, जो सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है, सारी दुनिया में अपना कहर बर्पा कर चुकी है। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ मीडिया में बार बार एक ही खबर आ रही है कि इंडिया में थर्ड वेव आने वाला है और ये थर्ड वेव बच्चों को परेशान कर सकता है। एज ए डॉक्टर मुझे तो इसके पीछे का कोई साइंस समझ में नहीं आ रहा है। मैंने काफ़ी रिसर्च पढ़ने की कोशिश की कि एग्जैक्टली इसके पीछे साइंस है क्या, और मुझे कहीं साइंस दिखा नहीं। ये मेडिकल साइंस है, कोई ज्योतिष विद्या नहीं है कि आप भविष्यवाणी कर रहे हो। पिछले साल सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी थी जिसने बहुत बड़ा रिसर्च करके एक पेपर बाहर निकाला था जिसमें बताया था कि इंडिया में मई एंड तक कोविड चला जाएगा। आज 2021 हो गया, कोविड भी यहाँ है। मेडिकल साइंस में ऐसी भविष्यवाणी काम में नहीं आती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मीडिया वाले कौन से बेस पे लोगों को डरा रहे हैं कि इंडिया में जो थर्ड वेव आएगा वो सिर्फ बच्चों को ज़्यादा परेशान करेगा। इससे जो पेरेंट्स के ऊपर असर हो रहा है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इंडिया में जून, जुलाई, अगस्त में बारिश का मौसम होगा तो पेरेंट्स डरे हुए हैं क्योंकि बच्चों में फीवर इन महीनों में ज़्यादा होने ही वाले हैं। हम जानते हैं कि इवन कोविड के पहले इन महीनों में जून, जुलाई, अगस्त में बच्चों के बुखार काफ़ी कॉमन है। डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, वायरल फीवर ये बारिश के मौसम में होने ही वाले हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के माँ बाप में कोविड का डर डाल दोगे तो कितना पैनिक हो सकता है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। अब से ही हम जैसे डॉक्टर्स को पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि सर क्या करें, हम गांव चले जाए, हम क्या करें, हम अगले 3-4 महीने कुछ बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे। ये सब पैनिक की वजह से लोग बच्चों पे सब रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। बुखार आने वाले हैं और आ भी सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कोई नहीं बताता कि जो बच्चों का कोविड है अब तक इंडिया में खतरनाक नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में अब तक जितना भी डेटा अवेलेबल है जो बच्चों के कोविड के बारे में, उसमें इतना क्लियर हो चुका है कि पूरे इंडिया के चाइल्ड स्पेशलिस्ट यही बोल रहे हैं कि 90 to 95% केसेस में बच्चों का कोविड माइल्ड हो रहा है, ज़्यादा हॉस्पिटल की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये डरावना माहौल बना के मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लोगों को क्या मिल रहा है। तो एज ए डॉक्टर हमें भी सबको मैसेज यही देना है कि ये चीज़ साइंटिफिक नहीं है। शहरियती तरमीमी कानून के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट की सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल की गई है। नाजरीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने वजारत दाखिला MHA की जानिब से जारी कुर्दा उस मुतनाज़ा ऐलान के आइनी दुरुस्तगी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की है, जिसमें पड़ोसी ममालिक से आए गैर मुस्लिम पनाह गजियों से शहरियत के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। अभी शहरियती तरमीमी कानून 2019 के क़वाइद भी वज़ा नहीं हुए हैं और वजारत दाखिला की 28 मई के एक गज़ट नोटिफिकेशन में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई और बुद्धिस्ट महाजरों से शहरियत की दरख्वास्तें तलब की जाने लगी हैं, जो फिल वक्त गुजरात
राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 अजला में रिहाइश पजीर हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि MHA का नोटिफिकेशन चोर दरवाजे से CAA निफास करने की एक कोशिश करार दिया है। अनीस अहमद के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर कुर्दा PIL में यह दरख्वास्त की गई है कि इस नोटिफिकेशन को गैर आइनी, तफरीकी और आइन हिंद की दफ़ा 14 के हिसाब से गैर कानूनी करार दिया जाए, क्योंकि ये शहरीती कानून 1955 की दफ़ा 5 और 6 के तहत रजिस्ट्रेशन करा के शहरियत हासिल करने से मुसलमानों को रोकता है। PIL में मुतनाज़ा गजट नोटिफिकेशन की दुरुस्तगी का जायज़ा लेने की भी दरख्वास्त की गई है, क्योंकि उसे शहरियत कानून 1955 की दफ़ा 5 और 6 के खिलाफ जारी किया गया है। साथ ही अर्जी में मरकजी हुकूमत को शहरियत कानून 1955 की दफ़ा 16 के बहाने इक़्तिदार के पुरफ़रेब इस्तेमाल से रोकने की भी दरख्वास्त की गई है। कोरोना वबा कोविड-19 के बहरान के सबब अरब इमारात मज़ीद 3 ममालिक के मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इतलाक़ 11 जून को रात 11:59 से हो जाएगा। मुत्तहदा अरब इमारात ने चंद अफ्रीकी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, मीडिया के मुताबिक इमारती वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बुध को जारी होने वाले बयान का हवाला देते हुए कहा है कि ज़िम्बिया, DR कांगो और युगांडा से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से इस पाबंदी का इतलाक़ 11 जून को रात 11:59 से शुरू हो जाएगा। अवाम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाबंदी का इतलाक़ ट्रांजिट मुसाफिरों के अलावा इन पर भी होगा जिन्होंने अरब इमारात आने से 14 दिन पहले और मुतल्लिक़ा ममालिक का सफ़र किया हो। ताहम इमारती, शहरी, सफारती पासपोर्ट रखने वाले और सरकारी वफूद पर उन पाबंदियों का इतलाक़ नहीं होगा। अरब इमारात से मुतासरा ममालिक को जाने वाली ट्रांजिट और कार्गो परवाज़ें मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। इसराइल फ़ौज के साथ झड़प में 3 फ़लस्तीनी हलाक। इसराइली अहदेदार के मुताबिक इस वाक़े में कोई इसराइली फोर्सेस ज़ख्मी नहीं हुआ है। हुक्काम के मुताबिक इसराइल के स्पेशल फोर्स ने शुमाली मगरबी किनारे में 3 फ़लस्तीनियों को जुमेरात की सुबह हलाक कर दिया है। नाजरीन, फ्रांसीसी खबररसां इदारे AFP के मुताबिक इसराइल के स्पेशल फोर्स गिरफ्तारी के मिशन पर थी। एक इसराइली सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों में से एक पर इसराइली सिपाहियों पर फायरिंग का शुबा था। नाजरीन, दीगर 2 फ़लस्तीनी अथॉरिटी सिक्योरिटी फोर्सेस के रुकन थे जो फायरिंग के इब्तदाई तबादले के वक्त मौजूद थे। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने AFP को बताया कि स्पेशल फोर्स जेनियन में मौजूद थी और वो 2 दहशतगर्दों को ढूंढ रहे थे जिन्होंने हमला किया। फोर्सेस पर फायरिंग करने वाले एक फ़लस्तीनी को हलाक किया गया। फ़लस्तीनी की वज़ारत सेहत ने इनकी शनाख्त जमील अल उमूरी के नाम से की है। इसराइली अहदेदार के मुताबिक इब्तदाई वाक़े के बाद जाए वक़ू पर फ़लस्तीनियों ने इसराइली फोर्सेस पर फायरिंग की और फायरिंग के तबादले के नतीजे में 2 मज़ीद फ़लस्तीनी हलाक हुए। फ़लस्तीनी की सिक्योरिटी हकाम ने दीगर 2 अफराद की शनाख्त फ़लस्तीनी अथॉरिटी मिलिट्री इंटेलिजेंस महकमे के अहलकारों के तौर पर की है। इसराइली अहदेदार के मुताबिक इस वाक़े में कोई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी नहीं हुआ है। इसराइली फोर्सेस मकबूजा मगरबी किनारे में अक्सर गिरफ्तारी के लिए छापे मारती है। 25 मई को इसराइली फोर्सेस ने रामुल्ला के करीब एक छापे में एक फ़लस्तीनी को हलाक किया था। ईरानी सदारती उम्मीदवार ने कहा कि अगर मैं जीत गया तो अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करूंगा। अब्दुल नासर हमती 7 सदारती उम्मीदवारों में से एक हैं। ईरानी सदारती उम्मीदवार ने कहा है कि अगर वो अगले हफ्ते मुल्क में इंतखाबात में फतह हासिल करते हैं तो अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के लिए तैयार होंगे, लेकिन इस्लामी जमहूरिया के लिए अमेरिका को बेहतर और मजबूत सिग्नल्स भेजने की ज़रूरत है। बुध को अमेरिकी खबररसां इदारे AP के साफियों से बातचीत में साबिका ईरानी मरकजी बैंक के सरबराह अब्दुल नासर हमती ने
इस बात पर जोर दिया कि जौहरी माहदे में अमेरिका की वापसी मुमकिन ताल्लुकात के लिए अहम है। मेरे ख्याल में हम अभी तक सदर जो बाइडेन की जानिब से कोई संजीदा चीज़ नहीं देखे हैं। इनको पहले जौहरी माहदे में वापस जाना होगा जिससे उन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी। अगर हम ये अमल देखते हैं और मज़ीद एतमाद पैदा होता है तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। 61 साल अब्दुल नासिर ईरानी हुकाम की जानिब से मंजूर शुदा 7 उम्मीदवारों में से एक है। पोलिंग और तजियाकारों के मुताबिक कि वो सख्त गिर अदलिया के सरबरा और फ्रंट रनर इब्राहिम रेशी से सदारती मुकाबले में पीछे हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के पसंदीदा उम्मीदवार हैं। तेहरान के दफ्तर में एसोसिएटेड प्रेस के साथियों से गुफ्तगू में हिम्मती ने बार बार कहा कि ईरानियों को अमेरिका से जिस इशारे की उम्मीद है वो वाशिंगटन की जौहरी माहदे में वापसी है। अमेरिका ने मुस्बित सिग्नल्स भेजे हैं लेकिन वो सिग्नल्स काफ़ी नहीं हैं। अगर मजबूत सिग्नल्स मौजूद है तो इससे ये असर पड़ेगा कि हम कितने पुरउम्मीद या मायूस हैं। इनसे पूछा गया कि आया ईरान मज़ीद पाबंदियों को तस्लीम करने पर राज़ी होगा, जैसे मज़ीद पाबंदियों से बचने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी। तो इनका कहना था कि तेहरान ऐसी पेशकश से इनकार कर देगा। ईरानी शहरी 18 जून को नए सदर के लिए इंतखाबात के लिए वोट डालेंगे, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इसका फैसला पहले से हो चुका है। सदर के लिए 7 उम्मीदवार मैदान अमल में हैं, जिनमें से 5 इंतहाई खदामत पसंद हैं जबकि 2 उम्मीदवार इस्लाह पसंद हैं। सदर रूहानी 2 मरतबा सदर बन चुके हैं और आइनी तौर पर वो तीसरी मरतबा इंतखाबात नहीं लड़ सकते। ईरान के खदामत परस्त कैंप ने इस्लाह पसंद पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मगरिब पर एतमाद किया। ताहम सदर रूहानी ने बुध को अपने 8 साल दौरे इख्तिदार के ट्रैक रिकॉर्ड का दिफा किया है। इन्होंने कहा कि ये जौहरी माहदा ही था जिससे मुल्क की माशी तरक्की की राह पर गामजन किया और आज मुल्क के मसले का हल सबके लिए यह है कि वो जौहरी माहदे की जानिब वापस जाए। हम कोई और रास्ता नहीं जानते। मई में सदारती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज हुआ था। आलूदा हवा को खास करने के लिए स्मोक टावर लगाने वाली दिल्ली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा है कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल की क़यादत में आलूदा हवा को पाक करने के लिए स्मोक टावर लगाने वाली दिल्ली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। राय ने आज बाबा खड़क सिंह मार्ग पर कनॉट पैलेस में नस्ब किया जाने वाले स्मोक टावर का जायजा लिया और कहा कि 20 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब होने वाले स्मोक टावर का काम 15 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद माहिरीन माहौलियात इसके नताइज का मुताला करेंगे। स्मोक टावर ऊपर से आलूदा हवा को खींचकर हवा को पाक करेगा और उसे 10 मीटर की बुलंदी पर छोड़ देगा। इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार स्मोक टावर की तामीर के लिए आईटी मुंबई, एनबीसीसी और टाटा प्रोजेक्ट्स डीपीसीसी के साथ मुश्तरका तौर पर काम कर रही है। अगर ये पहला पायलट मंसूबा कामयाब रहा तो दिल्ली में इस तरह के मज़ीद स्मोक टावर लगाए जाएंगे। इस टावर की ऊंचाई तकरीबन 25 मीटर है और इसका तूल 22 मुरब्बा मीटर होगा। यह स्मोक टावर 1000 मुकाम मीटर हवा फी सेकंड पाक करके उसे बाहर की जानिब खराज करेगा। इन्होंने कहा कि दुनिया में चीन में इस किस्म के स्मोक टावर को लगाया गया है, लेकिन चीन की टेक्नोलॉजी और स्मोक टावर की हमारी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क है। जिस स्मोक टावर को हम लगा रहे हैं उसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। चीन में नस्ब स्मोक टावर नीचे से हवा खींचता है और उसे ऊपर से खारिज करता है, जबकि हम जो स्मोक टावर नस्ब कर रहे हैं इसमें हवा खींचने का अमल उसके बरक्स है और ऊपर से आलूदा हवा को खींच लेगा और नीचे साफ हवा को जारी करेगा। इसके चारों तरफ 40 पंखे हैं जो हवा को पाक करके
उसे 10 मीटर की बुलंदी पर खारिज करेगा। एक अंदाजे के मुताबिक इसका असर 1 मुरब्बा किलोमीटर तक होगा, ताकि 25 PM और -10 PM यानी जो आलूदा हवा है इसको साफ किया जा सकता है। ये दिल्ली हुकूमत का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो मुल्क का पहला प्रोजेक्ट साबित होगा।